हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गरिमा। इस वीडियो में हम क्लास 7 सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल का द स्टमक पार्ट रीड करेंगे। सो लेट्स रीड। द स्टमक इज अ थिन walled bag. It's shaped like a flattened J and it is the widest part in the alimentary canal. It receives food from the food pipe and at one end and opens into the small intestine at the other end. इसमें क्या बोले हैं कि जो स्टमक होता है हमारा, वो एक बहुत पतला सा थिन वॉल्ड बैग होता है जो जे जैसा दिखता है। उसकी शेप कैसी? जे जैसी। सी, ये हमारा यहाँ पे जे बना रहा है ऐसे। सो मीन्स इसको हमने क्या कहा है कि जे लाइक स्ट्रक्चर है। और ये हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है। ये रिसीव करता है फूड पाइप में से, और इसका जो अदर एंड है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सी, यस, सी यहाँ पर ना ये स्टमक है, ये वाला पार्ट, और ये किससे एक जगह से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हमारा फूड पाइप से। और इसका नेक्स्ट एंड कहाँ पे जुड़ा हुआ है? ये इसका नेक्स्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जुड़ा हुआ है, यहाँ से अंदर की तरफ। सी, यहाँ पे हमारा को वो भी दिखाया हुआ है पार्ट कि ये देखिए, ये वाली ब्लैक लाइन दिखा रखी है, फिर दिखा रखा कि ये कहाँ पर एंटर कर रहा है। तो मीन्स ये हमारा पहले जाता है, यहाँ से फूड पाइप से खाना आता है और वो जाता है स्टमक पे, और स्टमक के बाद डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ऐसे जाता है। और ये हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, आप देख रहे हो कितनी ये एलिमेंट्री कैनाल है, और इसका ये सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट मतलब कि चौड़ा पार्ट है। The inner linings of the stomach secrete mucus, hydrochloric acids and digestive juices. अब जो इसके अंदर की लाइनिंग्स हैं क्या करती हैं? ये म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है। सिक्रेट का मतलब होता है देती है, वहाँ पर जूसेस आते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो म्यूकस होता है वो जो स्टमक की लाइनिंग होती है, जैसे स्टमक यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी ये जो लाइनिंग्स है ना, इसको वो प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेशन जूसेस टू एक्ट. इसमें जो एसिड होता है ना, एसिड वो क्या होता है, हमारे अंदर जो बैक्टीरियाज खाने के साथ साथ आ जाते हैं, उन्हें फूड के साथ क्या करते हैं, फूड में जो होता है उनको किल कर देता है। अब आपको ये पता है कि एसिड जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ होता है? उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे को म्यूकस चाहिए होता है, तभी वो जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की, उससे हमारे को प्रोटेक्ट कर, उसको हार्म होने से, एसिड्स जो वो हार्म करते हैं तो उससे प्रोटेक्ट करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. अब जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करते हैं? वो जो प्रोटीन होता है उनको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं, मीन्स अमीनो एसिड में. स्मॉल इंटेस्टाइन. The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and pancreas. Beside its walls also secrete juices. अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड होता है ये, जिसमें जो कितना लंबा है, ये 7.5 मीटर्स लॉन्ग है. आप सोच सकते हो कितना लंबा लॉन्ग हमारे इतने से शरीर में आ जाता है. यहाँ जो ये ना रिसीव करता है जूसेस, कहाँ से? लीवर से और पेनक्रियास से. और इसकी जो वॉल्स होती है ना साइड्स की, वो भी क्या सिक्रेट करती है? जूसेस सिक्रेट करती हैं. द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. अब जो ये लीवर होता है ना, एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है. ग्लैंड मतलब कि जो डाइजेस्टिव
जो जूसेस को सिक्रेट करता है उसे हम ग्लैंड कहते हैं। जो एक अपर प्लाट कहाँ होता है ये लोकेटेड, एडम जो होता है ना हमारा राइट साइड पे, उसके अपर साइड पे लोकेट करते हैं। सी, ये रहा हमारा लीवर, और ये किसके अपर साइड पर है, ये है यहाँ पे लीवर, ये अपर साइड पे एडम के। सो यहाँ पर मीन बाय ये होता है लीवर, आपने पढ़ लिया अब। और ये जो ये यहाँ पर ना पेनक्रियाज हैं, ये दीज आर पेनक्रियास, ये वाला पार्ट पेनक्रियाज है। अब ये भी क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे को जूसेस जो होता है उसे सिक्रेट करता है। सो नेक्स्ट, it secretes bile juice that is stored in a sac called gall bladder। अब आपने उसके साइड में देखा होगा एक गॉल ब्लैडर होता है, जिसके साइड में लीवर के साइड में जो बाइल जूस को स्टोर करता है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो ये बाइल होता है ना, बाइल जूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन किसमें, फैट्स में। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach। अब जो pancreas होता है ना, ये लार्ज बहुत बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, मैंने आपको दिखाया था। The pancreatic juices act on carbohydrates, fats and proteins and change them into simpler forms। अब जो ये pancreas होते हैं ना, ये किस पर एक्ट करते हैं, पहले तो पेनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूसेस। और ये किस पर एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर, फैट्स पर, प्रोटीन्स पर, इन पर ही एक्ट करते हैं और इनको किस में कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारा स्टमक है वो प्रोटीन्स को करता है, डाइजेस्ट करता है, विटामिन्स को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा माउथ में ही स्टार्च बनना स्टार्ट हो जाता है। सो इसमें आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा ये हमारा ब्लू बॉक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि आपको पता है हमारा जो स्टमक है, या आप लगा लो ये स्टमक वर्क कैसे करता है, ये कैसे पता लगा था, ये इंसिडेंट की वजह से पता लगा था। ये 1822 में, ईयर 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्स मेरिटिन, जिसको एक बैडली शॉट गन ने हिट कर दिया था। कहाँ पर, जैसे यहाँ पर चेस्ट में यहाँ पर हिट कर दिया था और वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। और उसका जब वहाँ पे ना एक होल बन गया था उसके स्टमक पर, क्या हुआ, फिर उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेरेंट के पास भेजा गया। डॉक्टर ने पेशेंट को सेव तो कर लिया, बट उसको ना होल को वो अच्छे से बंद नहीं कर पाए, जैसे कि हमारे को यहाँ 5.2 फिगर में दिखा रखा है कि वो होल को अच्छे से बंद नहीं कर पाए। उन्होंने ना बहुत अच्छी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, किसको, डॉक्टर को, डॉक्टर विलियम बेरेंट को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो अंदर देख सके कि स्टमक वर्क कैसे करता है। उसने बहुत सारी वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस करी। बेरेंट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्टिंग फूड, मतलब कि वो जो फूड को ना ऐसे क्रश कर रहा था, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहा था। इट्स वॉल सीक्रेट अ फ्यूसिड विच could digest the food। इसके अंदर जो वॉल थी वो फ्यूसिड मतलब फ्लूइड, मतलब कि कुछ जैसे वहाँ जूसेस था ना, इसका हम फ्लूइड कह सकते हैं, फ्लूइड दे रहा था वहाँ पर, जिससे जो फूड था वो डाइजेस्ट हो रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इंटेस्टाइन, और उसने ये भी देखा कि जो हमारे स्टमक एंड है वो इंटेस्टाइन से एंड होता है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कम्प्लीटेड। अब डाइजेशन के बाद ही जो स्टमक में फूड होता है वो कंप्लीट होता है। तो मतलब कि ये जस्ट एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से हमारे को ये पता लगा कि हमारा स्टमक वर्क कैसे करता है। The partly digested food now reach the lower part of the small intestine, where the intestinal juice completes the digestion of the all components of the food। अब
ये कहाँ जो पार्टली तो थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड, जो थोड़ा सा डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में, जहाँ पर इंटेस्टाइनिक जूस, वो एक तरह का जूसेस होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं डाइजेस्ट होने, और यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स आर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्टमक होता है उसमें प्रोटीन क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में होते हैं ब्रेक डाउन, तो वो यहाँ आकर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में हो जाते हैं, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो शुगर में हो जाता है, जैसे कि हमारा स्टार्च बोल रही हूँ, ग्लूकोज। Absorption in the small intestine. Now it stands for absorption. The digested food can pass into the blood vessel in the wall of the intestine. This process is called absorption. अब क्या हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड था ना हमारा, वो आराम से पास हो सकता है हमारी ब्लड वेसल्स का मतलब होता है नसों में, आराम से पहुंच सकता है किसकी, इंटेस्टाइन की हमारे। इसको हम क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। किसी भी चीज़ को अब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइक एक मॉस्किटो है, मॉस्किटो नहीं, हाँ मॉस्किटो नहीं, आप ये लगाओ कि जब हम गर्मियों में क्या करते हैं, बहुत स्वेटिंग होती है हमारे को, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, ताकि वो हमारा जो स्वेट है उसको अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके, और उसका मतलब क्या होता है कि पानी को खींच लेना। वैसे ही यहाँ पानी की जगह हमारे जो जूसेस होते हैं, कंपोनेंट्स में से जो भी हमारे सीक्रेट होता है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और उससे क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi, singular villus. मतलब कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें ना बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं, या फिर हम इसको सिंगुलर विलस भी कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हो कि विली का क्या रोल होता होगा? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो विली होता है ना, वो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए जगह ज़्यादा कर देता है। Each villus has a network of thin small blood vessels close to its surface. अब जो विली होती है ना, विलस होते हैं, उनके पास एक नेटवर्क होता है जिसमें जो छोटे छोटे स्मॉल की ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जैसे कि ये हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ना होल्स होते हैं जिससे वो जो खाना होता है वहाँ पर चला जाता है, और वो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वहाँ तक पहुँच जाता है। द सर्विस ऑफ विली एब्जॉर्ब बाय डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स। अब जो सर्विस होता है ना हमारा विली का, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब फूड के मटीरियल्स को एब्जॉर्ब करता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substances. अब क्या हुआ, जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हुए ना वो हमारे विया ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाते हैं, हमारे जैसे हाथ की नसों तक पहुंच गए, या फिर हमारे नेक के पास जो नसें होती हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, क्या कंपोनेंट्स, फूड के कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना सके, सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। मतलब कि बहुत सारा फिर वहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ वो प्रोटीन के पार्टिकल्स हैं, वो इधर जाकर अगर हो जाएंगे तो इतना सारा प्रोटीन बन जाएगा जिससे गैदर होकर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी हो जाएगी हमारे लिए। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज। अब क्या होता है, हमारे सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन करते हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ किसमें, ग्लूकोज में, अब ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इससे क्या बनती है, हमारी एनर्जी बनती है। The food that remain undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब जो फूड हमारे लिए अनडाइजेस्टेड है, मतलब कि जिसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता और डाइजेस्ट भी नहीं हो सकता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन।
द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर, वो वाइडर तो है लेकिन शॉर्टर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये 1.5 मीटर लेंथ में है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब ये क्या करता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में और वाटर होता है, उसको ना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड से भी थोड़ा सा भी हमारा वाटर और सॉल्ट्स निकलते हैं। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remain there are semi solid places। अब क्या होता है, जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो पास कर जाता है हमारे रेक्टम में, और जो रिमेनिंग सेमी सॉलिड फेसेस वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। द फेसेस मैटर The facial matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection। मतलब कि जब ये जो मैटर होता है ना, ये रिमूव किया जाता है एनस के थ्रू टाइम टू टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं हम। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउस, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स chewing continuously even when they are not eating? क्या आपने कुछ गायों को, भैंसों को खाते ग्रास खाते देखा है? जब भी वो मतलब कि लगातार चू ही करते जाते हैं, मान लो वो खाली बैठे हैं, कुछ नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी वो चूइंग करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब कि वो वैसे ही करते हैं या कुछ और वहाँ पे होता है? एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store into the part of the stomach called rumen। अब वो क्या करते हैं, जैसे उनके आगे ग्रास है तो उनको ना फटाफट थोड़ा सा हल्का सा ईट करके वो स्वेलो कर जाते हैं ग्रास को, और अपने स्टमक के एक पार्ट में जिसको कहते हैं रूमन, वहाँ स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि मेरे को फिगर 2.9 में दिखाया हुआ है। हियर द फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। अब ये जो फूड होता है ना, ये पार्टली डाइजेस्टेड हो जाता है, इनको क्या कहते हैं, कट कहते हैं। तो उन्होंने बोला था 2.9 फिगर में हमारे को बताया है कि रूमन कहाँ पे, जैसे कि वैसे पिक है, एक्चुअल पिक नहीं है, आपको जस्ट वैसे ही समझना है। यहाँ से उन्होंने फूड क्विकली पास किया, वो ये फूड पाइप में से गया, और ये होता है उनका रूमन। रूमन में पहुँच के वो थोड़ी देर रहा, जब वो खाली बैठे वो वापस अपने मुँह में लाएंगे खाना को और उसको च्यू करेंगे अच्छे से, वेल च्यूइंग फिर करते हैं वो। और जब ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, पार्टली डाइजेस्ट होता है, उससे हम कहते हैं कट। But later the cut returns to the mouth in small lumps and the animals chew it। अब फिर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो कट होता है, जो थोड़ा पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो मुंह में दोबारा आता है छोटे छोटे लम्प्स में, और एनिमल उसको च्यू कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन, और ये जिन एनिमल्स में होता है उन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेट्स। अब ये देखो यहाँ पर 3 थिंग्स है, रूमन, ruminant and rumination। सो फर्स्ट इज रूमन। रूमन क्या होता है? रूमन एक बार जिसमें आपको दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, रूमन एक ऑर्गन होता है जो जिसमें पाया जाता है उन एनिमल्स में जो ग्रास ईट करते हैं, और इन एनिमल्स को क्या कहते हैं जिनमें रूमन होता है, उन्हें कहते हैं रूमिनेंट। और जो ये प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं रूमिनेशन। थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, इस वजह से मैंने आपको इसको रिपीट किया है। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोस। अब जो ग्रास होती है वो किसमें रिच होती है? सेल्यूलोस में, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो ये सेल्यूलोस होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, जैसे आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेल्यूलोस होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन रूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोस। अब क्या होता है, जो ये हमारे रूमिनेंट्स होते हैं, इनमें क्या होता है, रूमन होता है, और ये जो यहाँ पे होते हैं सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने के लिए, इनके अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिससे सेल्यूलोस डाइजेस्ट होता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोस। बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन ही हो गए, वो फूड को सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। Animal like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called caecum।
between the oesophagus and the small intestine as shown in figure 2.9. अब बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, रैबिट, इनमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेसिसम कहते हैं, किसके बीच में, ओएसोफेगस के बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. अभी दिखाते हैं आपको कहाँ पर. सी, ये हमारा सेसिम यहाँ पर है. ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन हो गई हमारी. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी ये हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन ये हो गई, और यहाँ पर उनके बीच में क्या है, यहाँ पर सेसिम. ओके, ये हमारा किसका हुआ था अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. अब यहाँ पर, वहाँ पर तो रूमन में क्या होता है, स्टोरेज होती है जस्ट, बट वहाँ पर भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उनको थोड़ा हेल्प करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में. बट मेन जो जगह होती है वो होती है यहाँ पर जो कुछ एक्शन होते हैं, सर्टेन एक्शंस होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू जो ह्यूमंस में नहीं होते बैक्टीरिया, उसकी वजह से क्या होता है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाता है. So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. आपने भी ये तो पढ़ लिया कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, मतलब कि एनिमल्स के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, बट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वो नहीं होता, माउथ नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, फिर वो कैसे खाते होंगे अपना जो फूड की जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए वो कैसे लेते होंगे. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट इंटरसेक्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. अब नीचे आप सेक्शन में पढ़ोगे, फूड इनटेक का हमारा सेक्शन है. सो हियर इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा क्या होता है अभी हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond and water. अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो उसके पानी में मिलता है, पानियों में मिलता है, पोंड में मिलता है. अमीबा, अब जैसे कि हम आपको पता है हमारे शरीर में बहुत सारे सेल हैं, उनसे क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना. तो अब ये क्या होता है, अमीबा एक बहुत छोटा सा, आप लगा लो इतना सा सेल होता है जो पोन्ड्स में मिलता है, पोन्ड के वाटर में मिलता है, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक कहा गया है. Amoeba has a cell membrane and a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. अब अमीबा में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. फर्स्टली वी विल सी सेल मेम्ब्रेन. यस, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो क्या होता है, ये आपको पता है यूनिसेलुलर है. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल होता है ना, एक सेल, उसके साइड में यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए होती है चीज़, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो इसमें वो भी होता है, यहाँ पर शो नहीं किया हुआ. और अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. क्या होता है इसमें, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है ना, ये पार्ट होता है, एक लगा लो कि ये ब्रेन की तरह होता है, ये वाला पार्ट ब्रेन की तरह. नेक्स्ट है न्यूक्लियस के अलावा अब हमारा क्या था, स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. ये देखो, इसमें हम 4 वैक्यूल्स भी कह देते हैं. ये रहा, अभी हम इनके बारे में रीड करेंगे कि ये होते क्या हैं. अभी नेक्स्ट पेज पर इन सबका डिटेलली बताया हुआ है. इन इट विद साइटोप्लाज्म भी होता है इसके अंदर. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज द शेप एंड पोजीशन. अब जो अमीबा होता है ना, वो अपनी कॉन्स्टेंटली लगातार ना अपनी शेप चेंज करता रहता है, अपनी पोजीशन भी चेंज करता है. आपको पता है एक सेल है, वो अपनी शेप कैसे भी कर सकता है, उसकी कोई शेप नहीं होती. इट पुशेस आउट
one or more finger-like projections called pachypodia or false fleet for movement and capturing of food. अब ये क्या करता है, ये पुश करता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है? पेस्टिपोडिया. क्वेश्चन आ सकता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर फॉल्स फ्लीट क्या होती हैं? ये पेस्टिपोडिया होती हैं. इसके लिए काम आती है और ये मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, इन दोनों के काम आती हैं. नेक्स्ट है हमारा amoeba feeds on some microscopic organisms. When it sends food, it pushes out pestopodia around the food particles and engulfs it. मीन्स जो अमीबा होता है ना वो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, उससे में भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फीड करता है. जब भी इसे लगता है कि बाहर फूड आ रहा है, उसके आसपास फूड है, तो ये पेस्टिपोडिया को बाहर धकेलता है फूड पार्टिकल्स के आसपास और उसको अपने अंदर ले लेता है. The food becomes trapped in a food vacuole. अब जो फूड होता है ना वो ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर. जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, फूड वैक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इन द फूड वैक्यूल. अब जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना वो फूड वैक्यूल में सीक्रेट होते हैं. अमीबा के अंदर भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. वो किस पे एक्ट करते हैं? वो फूड पर एक्ट करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब. अब क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना हमारा, वो एब्जॉर्ब हमारे अमीबा का एब्जॉर्ब हो जाता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. The undigested residue of the food is expelled outside by the food vacuole. अब जो क्या होता है, एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो तो ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए अंदर जो सेल बनाना होता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं, उसके काम आ जाता है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है. किससे? वैक्यूल से. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in animals. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the food. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो डाइजेशन है ना फूड का और एनर्जी की रिलीजेशन वो सेम होती है एनिमल्स में. अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बाकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. सो अभी तो हमारा हो गया चैप्टर एंड, लेकिन अब हमारी टर्न आती है बैक एक्सरसाइज की. यहाँ पर नीचे ना कीवर्ड्स भी दिए होते हैं. कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स का मेरे अकॉर्डिंग मीन्स यहाँ पर ये है कि हम इन वर्ड्स को मेन टॉपिक होते हैं इनको रीड करें और इनके मीनिंग्स को जानें. बट हमने ये कर लिया. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं. और ये जो हमारा ब्लू अभी होता है ना, ये भी हमारे नोट्स की तरह होता है, इसको भी हम रीड कर सकते हैं. फर्स्ट अब हमारा है फिलअप्स. वी हैव टू फिल द फिलअप्स. द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स आर. आपने वहाँ रीड किया था कि क्या क्या होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं. इंजेशन, सबसे पहले आता है हमारा इंजेशन. इंजेशन मतलब कि फूड को अंदर लेना. देन डाइजेशन, नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन, assimilation, and ingestion. ये हमारे 5 होते हैं. इंजेशन का मतलब होता है फूड को अंदर लेना. डाइजेशन का मतलब उसको डाइजेस्ट करना. एब्जॉर्प्शन का मतलब उसे एब्जॉर्ब करना. एसिमिलेशन का मतलब होता है कि हम उस फूड को निकालना. एजेशन का मतलब होता है उस जो फूड हमारा वेस्ट है उसको हम अपने बॉडी से निकालते हैं, उसे हम इजेशन कहते हैं. द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर. The stomach releases hydrochloric acids and dash juices which acts on food. Digestive juices. The inner walls of small intestine has many finger-like outgrowths called villi. यहाँ पे सिंगुलर विलस नहीं आएगा, यहाँ विली आएंगे क्योंकि यहाँ सबकी बात करी गई है. Amoeba digests its food in the
food vacuole. नेक्स्ट है हमारे ट्रू फॉल्स. फर्स्ट है digestion of starts in the stomach. No, digestion of starch start in mouth. The tongue helps in mixing food with saliva. It's true. The gallbladder temporarily stored bile. True. The ruminant bring back swallow grass into their mouth and chew it for some time. It is also true. Means first वाला false और बाकी सारे true हैं. नेक्स्ट है फैट. अब हमारे को करेक्ट आंसर पे टिक करना है. फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द. फैट कहाँ पे कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब मेनली इन द. अनडाइजेस्टेड फूड से जो वाटर होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है? वो एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट है हमारे मैचअप है. फर्स्ट है फूड कंपोनेंट्स. फूड कंपोनेंट्स कहाँ पर होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन का क्या होता है? वो प्रोडक्ट होता है. कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर में. प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हो जाते हैं अमीनो एसिड में. और जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में हो जाते हैं. ये हमारे मैचअप है. क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूँगी. 9th पार्ट है हमारा ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. वैसे तो ये क्वेश्चन आंसर्स में, लेकिन ये यहाँ पर भी फिल किया जा सकता है, सो मैं इसको इसी वीडियो में करवा रही हूँ. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. च्यूइंग ऑफ फूड. च्यूइंग ऑफ फूड माउथ में होता है. किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक. Complete digestion of food large intestine. Formation of feces. लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगा इसका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. और फॉर्मेशन ऑफ फीसेस रेक्टम. यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, बाय मिस्टेकली लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया. नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चंस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही करवाऊँगी. सो अभी है हमारे मैचअप्स. यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर तो 6 है और उधर 7 है. जस्ट आपको ये पजलिंग के लिए है. यहाँ आप लगा लो किसी एक का 2 बार हमारे को यहाँ गिवन है फॉर द पजलमेंट. सो फर्स्ट है हमारा सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रेशन, स्टमक, एसिड रिलीज, लिवर, बाइल जूस सिक्रेशन, रेक्टम, storage of undigested food, small intestine, digestion is complete, large intestine, absorption of water and release of feces. अब इनमें से आपको भी पता है feces का रिलीज तो किस में होता है? एनस में. तो ये पार्ट हमारा कट है. इट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. 6. ये जस्ट हमारे को कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ था. लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसको हमें अब लेबल करना है. लेबल करने के लिए ये क्या है हमारा? स्टमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, small intestine, लास्टली यहाँ पर हमें रेक्टम दिया नहीं हुआ तो हमारे को यूं ही इसको करना पड़ेगा.
rectum and last anus. सो बैक एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.